हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद है कोविड के इस टाइम पे आप सभी स्वस्थ होंगे। मास्क का यूज़ करते रहिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, है ना। क्या पता एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इसलिए वो बार बार एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, वो तो उनका खुद का एक अलग डिसीजन है, क्या कर सकते हैं, जो भी है जैसा भी है। आप अपनी सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। सेफ रहेंगे तो ही पढ़ेंगे। अगर सेफ नहीं रहेंगे, मास्क यूज़ नहीं करेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हमें कोशिश ये रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के जो रूल्स है, कोविड के जो पैटर्न हैं उसको समझें और उसको उससे दूर रहने की कोशिश करें। दूर रहना इन द सेंस, उन रूल को फॉलो करके कोविड से बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो सेंस ऑफ ह्यूमर काम में लीजिए और सेंस ऑफ ह्यूमर काम में लेकर के उसी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पड़ोसी जो है बिना मास्क के बाहर घूम रहा है, विदाउट सैनिटाइजर आप इधर उधर घूम रहे हैं, और कहीं पर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो तो एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो। ये सारी चीज़ें अभी एक बार अवॉइड करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करें, है ना। मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रखूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके भीड़ को अवॉइड करें, मास्क यूज़ करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। ठीक है। स्कूल्स वगैरह कब तक ओपन होता है, क्या गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है, डोंट नो, कोई भी नहीं जानता। ठीक है। बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह सब वैसा का वैसा चल रहा है, देश में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से दिक्कत है शायद, इसीलिए बार बार उसी को फोर्सफुली क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये आप जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, भविष्य खराब कर रही है बच्चों का। बार बार 2 साल हो गए उनको प्रमोट भी किया जा रहा है। चलो छोड़ो, जो भी है ना, उनका अपना डिसीजन है। इतने बड़े आईएएस वगैरह बैठे हैं, शायद कुछ सोच समझ के काम किया कर रहे होंगे वो, लेकिन उनको ये नहीं पता आपके देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रॉब्लम की वजह से खत्म हो रहे हैं। ठीक, चलो चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर अपन कर रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स। आपके जो पेपर है वो, जैसा मैं बता रहा हूँ कि पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों बोर्ड के जो पेपर हैं वो सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो पोस्टपोन होने की वजह से आपका जो सिलेबस है, मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम तक, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है मई या जून में या फिर जुलाई के अंदर जब भी आपका पेपर होता है, तो उससे पहले पहले अपन जो 12th का अभी डिसाइडेड जो सिलेबस है उसको अपन कवर कर लें। ठीक है। तो ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो तो लगभग आपका कंप्लीट पोर्शन उसमें आपका गिवन है, तो अपने को उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ पोर्शन जो है वो नहीं है, तो अपन उनको भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जो इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट अपन ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स पे स्टडी किया था, जिसमें अपन एल्केन से बात कर ली है। एल्केन के थ्रू हमने हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर लिया है, एल्कीन्स के थ्रू हमने हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर लिया है। इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है, तो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में है रिएक्शन विद अल्कोहल्स। मतलब अल्कोहल्स के थ्रू अपने को क्या करना है, किसका फॉर्मेशन करना है अपने को, हेलो एल्कीन्स का फॉर्मेशन करना है। तो उसमें जो सबसे पहले रिएक्शन आती है अपनी, वो आती है हेलोजन एसिड से, हेलोजन एसिड से, या फिर हाइड्रोजन एसिड्स भी आप उनको बोल सकते हो, जो कि अपने पास में कौन से हो गए आपके, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, या फिर HF हो गया। ये सारे आपके क्या होते हैं, हेलोजन एसिड्स होते हैं, HF, HCl, HBr और HI। तो अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है अपने को, हेलोजन एसिड से करवानी है। ठीक, और किसके साथ में करवानी है ये, मतलब किसकी प्रेजेंस में करवानी है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को परफॉर्म कराना है, जिससे क्या बन क्या जाएगा अपने पास में, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन आ जाएगा। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद अल्कोहल्स, जिसमें
फर्स्ट रिएक्शन अपनी आती है फ्रॉम या बाय हैलोजेंस एसिड। हैलोजन एसिड के थ्रू अपने को क्या करना है, रिएक्शन को परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ रिएक्शन लेते हैं, हमने लिया है यहाँ पर अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो आप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ में करवा दी, HX के साथ में करवा दी। HX का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, X यहाँ पर क्या है, हैलोजन एटम है। कौन सा एटम है, हैलोजन एटम, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएगा। ठीक, इसको किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ में। अब जिंक क्लोराइड का प्रेजेंस अपन ने क्यों लिया है यहाँ पर, जिंक क्लोराइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिंक क्लोराइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट इज अ बिहेव एज अ कैटलिस्ट। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। कैटलिस्ट बिहेव करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराएगा, बट इसकी हेल्प के थ्रू ये जो रिएक्शन है वो इजी हो जाएगी अपने लिए। क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को परफॉर्म कराना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ जिंक क्लोराइड दिस इज रिएक्ट, दिस रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू ईच अदर। ठीक है, और ये रिएक्ट करके क्या परफॉर्म करेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और OH ग्रुप, उधर से OH और इधर से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उससे क्या बन जाएगा अपने पास में, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है, हेलोजन का हेलो एसिड्स का, हेलो एसिड जो है, हेलोजन एसिड्स हैं वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हर एक रिएक्शन की अपन मैकेनिज्म पढ़े, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर एक रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू पढ़े। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो इजीली इस चीज को आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया है। मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने यहाँ पर क्या है अपने पास में, जैसे हमने ले लिया एथेनॉल लिया है, यहाँ पर अपने क्या लिया है, एथेनॉल लिया है। तो एथेनॉल लेने से क्या होगा, ये जो एल्किल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ये अपना है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है प्लस आई इफेक्ट शो करने का होता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन एटम है अल्कोहलिक ग्रुप के ऊपर, जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर खुद के ऊपर भी क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी है। और जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाएगा। इट कैन इजीली ब्रेक डाउन। तो इसको ब्रेक करना क्या हो गया अपने लिए, इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स है, ग्रुप्स हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है। तो जैसे ये इजी ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का क्या होता है, कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा है तो वो क्या करेगा, कार्बन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर तो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज चला गया कार्बन के ऊपर। वहीं अगर अपन बात करते हैं HX की, तो HX में क्या होता है, डाइपोल्स क्रिएट होते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, या हाइड्रोजन या क्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन ब्रोमीन के बीच अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम कौन सा होता है, हेलोजन एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, तो उन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो डायपोल क्रिएट हो गया, और उसी डायपोल की वजह से हैलोजन क्या हो जाता है, हैलोजन जो एटम है वो ब्रेक डाउन होकर के क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करता है, जिससे OH ग्रुप वहां से रिलीज हो जाएगा और हैलोजन वहां पर जाकर के जुड़ जाता है, और जिससे अपने पास में क्या बन जाती है, RX प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आप इस चीज को याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो इसको, तो इट्स गुड, इट्स वेल एंड गुड। और अगर आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपल इस चीज को ध्यान में रखिए ना कि यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, और दोनों कंबाइन होकर के H2O परफॉर्म कर लेगा, रिमेनिंग क्या बच गया, एल्काइल ग्रुप और इधर हैलोजन, तो दोनों आपस में ऐड होकर के क्या बना लेंगे, हेलो एल्केन्स का फॉर्म कर लेंगे, और साथ में क्या निकल जाएगा, सॉरी किसकी प्रेजेंस में हो जाएगी रिएक्शन, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी, दैट्स इट, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी किसके साथ में, हैलोजन एसिड्स की रिएक्शन, हैलोजन एसिड्स के साथ में किसकी रिएक्शन थी, अल्कोहल की, और क्या प्रोडक्ट परफॉर्म हो रहा है, एल्काइल हैलाइड परफॉर्म हो रहा है, या हेलो एल्केन परफॉर्म हो रहा है। इसी में सेकंड रिएक्शन अपने पास में आती है, सॉरी इसी में सेकंड रिएक्शन अपने पास में आती है, रिएक्शन विद थायनिल क्लोराइड। फर्स्ट रिएक्शन अपन ने देखी, फर्स्ट रिएक्शन जो थी अपन ने देखी है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन देखी है, रिएक्शन विथ अल्कोहल बाय आपका हैलोजन एसिड। सेकंड रिएक्शन अपन देख रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन विथ अल्कोहल बाय थायोनिल क्लोराइड, बाय थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, SOCl2। ये किसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, थायोनिल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अपने को क्या लेना है यहाँ पर, अल्कोहल लेना है, ये जी अपन ने ले लिया अल्कोहल, ROH अल्कोहल ले लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी अपन ने, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, तो ये जी अपने हो गया थायोनिल क्लोराइड, ये हो गया अपना थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2। SOCl2 क्या करेगा यहाँ पर, रिएक्ट करेगा किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, यहां से तो रिलीज हो जाएगी SO2 गैस, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर RCl और HCl, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, क्या बन रहे हैं, RCl और HCl। किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये हो रही है पेरिडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, पेरिडीन की प्रेजेंस में हो रही है, जिसका फॉर्मूला होता है C5H5N। ठीक है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो आप स्ट्रक्चर से भी इसको मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से आप कोई भी चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये पेरिडीन है, इसकी स्ट्रक्चर, ये इसका फॉर्मूला, और ये अपना इसका नेम हो गया पेरिडीन। तो हमने क्या किया, पेरिडीन की प्रेजेंस में किसकी रिएक्शन कराई है, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई है, किसके साथ में करवाई है, अल्कोहल के साथ करवाई है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, थायोनिल क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में HCl का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर SOCl2 बना है, जो कि क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में है तो ये तो क्या हो गया, उड़ गया, पीछे बच गया अपने पास में HCl। तो HCl का क्या करेंगे, ये भी अपने पास में क्या है, HCl भी क्या है, एक एसिड है भाई, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्ट कर सकता है इसके साथ में, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, इसीलिए पेरिडीन का यूज किया गया है। पेरिडीन क्या करेगा, जब आप थायोनिल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे, तो उस टाइम पे जब ये HCl का फॉर्मेशन होगा, तो ये HCl किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, पेरिडीन क्या कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है, एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। क्या काम आता है, पेरिडीन किस काम आ रहा है, HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आ रहा है।
पिरिडिन किसके लिए काम आ रहा है? HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आ रहा है। यहाँ पर पिरिडिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि पिरिडिन के थ्रू ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। पिरिडिन को हमने यहाँ पर क्यों ले रखा है? जिस तरह से अपन ने जिंक क्लोराइड को लिया था, वहां पर जिंक क्लोराइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन रिएक्शन को फास्ट करने के लिए परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर क्या चीज है? पिरिडिन क्यों लिया है अपन ने? पिरिडिन इसलिए लिया गया है ताकि जो प्रोडक्ट में आपका HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है, उसको क्या कर सके? वो एब्जॉर्ब कर सके। अब ऐसा क्यों किया अपन ने? ताकि हमें एल्किल क्लोराइड की प्योर स्टेट मिल जाए। यहां पर हमें क्या मिलेगा? प्योर एल्काइल क्लोराइड। ये क्या है? यहां पर अपने को क्या मिल गया? प्योर एल्काइल क्लोराइड मिल गया। और इस प्योर एल्काइल क्लोराइड के प्रोसेस को, इसके फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं? डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन रिएक्शंस बोलते हैं। डार्जन्स रिएक्शन। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि डार्जन रिएक्शन किसके लिए काम आती है? डार्जन रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड, ना ब्रोमाइड, ना आयोडाइड, ना फ्लोराइड, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड के प्योर फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। और ये यूज किसके थ्रू होता है? डार्जन रिएक्शंस के थ्रू परफॉर्म होता है। डार्जन रिएक्शन के थ्रू इसका फॉर्मेशन अपन क्या कर देंगे? कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भी जो डार्जन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल क्लोराइड के लिए क्यों होती है? ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड के लिए क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई यहां पर अगर हम मान लो एल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं, तो एल्काइल ब्रोमाइड के लिए अपने को क्या चाहिए? थायोनिल ब्रोमाइड चाहिए। और अगर अपन आयोडाइड बना रहे हैं, एल्काइल आयोडाइड बना रहे हैं, तो अपने को क्या चाहिए? थायोनिल आयोडाइड चाहिए। ये दोनों चाहिए, जो कि क्या है? नॉट स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉट स्टेबल होते हैं। अब ये स्टेबल नहीं होने के कारण, अब भाई स्टेबल ही नहीं, इनका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या कह देते हैं? ये रिएक्शन को परफॉर्म ही नहीं करेगा। रिएक्शन को क्या नहीं करेगा? परफॉर्म नहीं करेगा। और रिएक्शन परफॉर्म नहीं करने की वजह से हम क्या कह देते हैं कि थ्रू द डार्जन रिएक्शन वी कैन गेट प्योर एल्काइल क्लोराइड, दैट्स इट। ठीक है। अब ये तो किसके थ्रू हमने की? अब यहाँ पर अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि सर आपने क्लोरीन का बता दिया, ब्रोमीन का बता दिया, आयोडीन का बता दिया, लेकिन फ्लोरीन के बारे में तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे। भाई साहब, अगर फ्लोरीन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फ्लोरीन क्या करता है? इजीली रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि उसका क्या होता है? बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो क्या नहीं करेगा? रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, जहां पर मैंने CX बॉन्ड को परफॉर्म करा रखा है, वहां पर आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि वहां पर क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? आपका बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब क्या है मेरा? यहां से ऐसा नहीं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, उनके बीच में लूज बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी क्लोरीन क्या करता है? इजिली रिएक्शंस परफॉर्म कर देता है, सनलाइट्स वगैरह के अंदर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन फ्लोरीन ये टाइप की जो रिएक्शंस है वो परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वो मोर स्टेबिलिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो रिएक्शंस को परफॉर्म करना नहीं चाहता। उसकी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस आएगी अपने पास में, यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन वगैरह जो है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो अभी अपन सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो एल्काइल क्लोराइड को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपन? डार्जन रिएक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अपन ने दो टाइप की रिएक्शन अभी तक पढ़ी है अल्कोहल की, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन जो अपने पास में है वो किसके थ्रू हो रही है? हैलोजन एसिड्स के साथ में हुई थी, और वहां पर अपन ने एल्काइल हैलाइड प्राप्त किया था, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था, जिसमें आप एल्काइल क्लोराइड बना सकते हो, एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हो, एल्काइल आयोडाइड बना सकते हो। डोंट वरी, वहां पर आप कुछ किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्काइल फ्लोराइड का नहीं कर सकते हैं। ठीक।
और उसके बाद में अपने थायोनिल क्लोराइड के साथ में की है। इसी के सीक्वेंस में अपनी थर्ड जो रिएक्शन आती है वो आती है फास्फोरस के क्लोराइड्स के साथ में। किसके साथ में आती है? फास्फोरस के क्लोराइड, या फिर हम कह सकते हैं फास्फोरस के जो हैलाइड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन आती है बाय फास्फोरस हैलाइड्स। किसके साथ में रिएक्शन हो जाएगी? फास्फोरस के हैलाइड्स में। तो फास्फोरस का हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? अल्कोहल के साथ में। तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन अपने पास में होगी, ये अपना है अल्कोहल, और इस अल्कोहल के साथ में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन करवा देते हैं। किसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा दी। किसके साथ रिएक्शन करवा दी? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? HCl, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? RCl, और सेंटर से क्या रिलीज हो जाएगा? फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर अपना प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया? RCl प्लस POCl3 और साथ में HCl। हल्का सा हीट करने पर, हल्का सा हीट करते ही क्या बन गया अपने पास में? RCl बन गया, एल्काइल क्लोराइड बन गया। तो अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पर भी तो अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, ये भी डार्क जनरेशन हो गई है। नहीं भाई, वो थायोनिल क्लोराइड के साथ में हो रही थी, यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में हो रही है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, फास्फोरस के हम क्लोराइड भी बनाएंगे, फास्फोरस के थ्रू हम ब्रोमाइड भी बनाएंगे, हम आयोडाइड भी बनाएंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ एल्काइल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमने एल्काइल क्लोराइड बना लिया, फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड बना लिया और HCl बना लिया। किसके थ्रू? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के थ्रू। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होते हैं? तो ये बॉन्ड भी आप 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग आपने वहां पर पढ़ा होगा। इसकी स्ट्रक्चर जो आपकी होती है वो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है? ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होती है। ये आपको 11th क्लास में बता दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सियल बॉन्ड है। तो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो वीकर होते हैं, और वीकर होने की वजह से ये हल्की सी हीट देने पर भी क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। और वैसे भी आपकी ये जो पी ब्लॉक का जो चैप्टर है फॉस्फोरस के कंपाउंड्स के अंदर ये परफॉर्मेंस आती है, वहां पर ये रिएक्शन वगैरह भी वहां पर भी ये प्रेजेंट है, तो वहां पर भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इतना डिटेल में मैं फिर कभी आपको जब उसका चैप्टर बताऊंगा इसकी बॉन्डिंग के बारे में, जब अपन बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, तो वहां पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, या आप मेरे जो वीडियोस है केमिकल बॉन्डिंग के वो देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका? ये एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होते हैं, वीकर होने की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पर ये Cl ब्रेक हो जाता है। ठीक, इसी में ये तो अपन ने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराई है, लेकिन अगर वहीं अपन किसके साथ में रिएक्शन कराएं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा दें। किसके साथ में? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में क्या होता है कि सारे के सारे बॉन्ड क्लोरीन और फास्फोरस के बीच में जो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलर इन द सेंस उनके बीच में किसी टाइप का कोई ऐसा नहीं है कि बॉन्ड लेंथ अलग होती है या फिर उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, सबके सब सेम होंगे। तो इनका ब्रेकअप भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो ब्रेकअप अपन को क्या कराना है? ब्रेकअप कराना है। ब्रेकअप कैसे करा देंगे? अल्कोहल यहां से ब्रेक होगा, तो अल्कोहल ब्रेक होगा तो ये किसको रिप्लेस करेगा? यहां से क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, इसको अपन जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपना 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे किसके? एल्काइल क्लोराइड के, और साथ में क्या बन जाएगा? फास्फोरस एसिड H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आधों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये भी तो फास्फोरस का क्लोराइड है, ये भी फास्फोरस का क्लोराइड है,
ये पेंटाक्लोराइड है, ट्राइक्लोराइड है, तो दोनों में अलग अलग टाइप से रिएक्शंस कैसे परफॉर्म हो रही है। प्रोडक्ट जबकि सेम बन रहा है, इसमें भी आपका एल्किल क्लोराइड बन रहा है, इसमें भी एल्किल क्लोराइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कुछ अलग हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन अलग हो रही है। तो भाई मैंने आपको वही चीज अभी आगे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि फॉस्फोरस जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, जिसकी आपका PCl5 जो होता है उसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो 120 एंगल होगा, और इनके बीच का जो प्लेन ऑफ है यहाँ पर इसका 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया है। अगर बॉन्ड एंगल सेम होता है तो बॉन्ड एंगल सेम होता है तो उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम होती है, बॉन्ड लेंथ सेम होती है, अगर उनके बीच बॉन्ड एंगल सेम है तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे एक प्लेन के अंदर है, जो PCl3 है वो एक प्लेन में है, और जो PCl5 के दो अलग है वो क्या है, अलोंग दी या फिर परपेंडिकुलर दी प्लेन है, इस तरह से है, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे है और ये 120 डिग्री के एंगल पे है, तो 90 डिग्री वाला क्या करेगा, मैक्सिमम रिपल्सन फील करेगा, तो मैक्सिमम रिपल्सन फील करेगा तो ये क्या कर देगा, अपनी लेंथ को बढ़ा देगा, इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। भाई हम क्या करते हैं, अगर किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूरी बनाने की कोशिश क्यों की जाती है, ताकि आप लोगों के बीच में और ज्यादा झगड़ा ना हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि इनके बीच में रिपल्सन चालू हो गया, तो रिपल्सन को कम करने के लिए क्या कर देते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, और डिस्टेंस मेंटेन होने की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। आपको यहाँ पर ये जो क्लोरीन वाले बॉन्ड दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ये तीन जो है वो आपके कौन से हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनके कंपैरिजन में। तो इनका ब्रेकअप जो होता है वो इजीली हो जाता है इनके थ्रू। भाई अगर घर में क्या होते हैं, किसी के बीच में बहुत ज्यादा तकरार हो जाती है तो उनको भड़काने वाले बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, तो वहां पर अगर आप क्या करोगे, अगर आप उनको कोई बात उसके बारे में बोलोगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्या होता है कि आपका कोई मतलब किसी दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है, उनके बीच में अच्छे से तकरार होगी, आप जाकर के बोल दोगे, है ना, चुगली कर दोगे, तो चुगली करते उनके बीच में वो ज्यादा भड़क उठेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, है ना। ये आजकल टीवी सीरियल्स वगैरह में आप लोगों को यही चीज दिखाई जाती है, जिसको आप ज्यादा अच्छे से कैच करते हो, इसीलिए मैं वहाँ इन चीजों का बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो ये ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आसानी से इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सेम तीनों सेम एंगल पे 120 डिग्री के एंगल पे, तो 120 डिग्री है तो बॉन्ड एंगल भी सेम होगा, तो बॉन्ड एंगल सेम है तो बॉन्ड एनर्जी सेम है, तो इसलिए इसको ब्रेक करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमें अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराना पड़ता है, किसके साथ में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में, ठीक। तो हमने यहाँ पे तो क्या कर लिया, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिया, किसके थ्रू, फास्फोरस के क्लोराइड के थ्रू। लेकिन अभी अपन बात करते हैं फास्फोरस के ब्रोमाइड और फास्फोरस के आयोडाइड के थ्रू, किसका फॉर्मेशन करना है अपने को, एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करना है। तो जी चलिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास में होना चाहिए PBr3 और PI3, ये होना चाहिए, लेकिन ये इस फॉर्म में क्या होते हैं, नॉट स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉट स्टेबल होते हैं, इनका फॉर्मेशन स्टेबल नहीं रहता है। स्टेबल क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज क्या होता है और आयोडीन का साइज क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है इनके, बड़े होते हैं। तो बड़े साइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये इजिली ब्रेक रहते हैं, तो इसका फॉर्मेशन नहीं करते हैं, फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर रिएक्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इनको इंस्टेंट बनाते हैं और इंस्टेंट बना करके इनकी इंस्टेंट रिएक्शन कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्या कर रखा है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड ले रखा है, पहले से बनाया हुआ पड़ा है, उसको रिएक्ट करा दोगे, नहीं जी ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या कराना है, अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप फास्फोरस के ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस के ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हो तो आपको उसको इंस्टेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, और इंस्टेंट परफॉर्म करा करके ही आप ये रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, और अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करा दी, रेड फास्फोरस प्लस हैलोजन के साथ में,
और ये हैलोजन क्या है यहाँ पर, हैलोजन यहाँ पर है, या तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आयोडीन ले सकते हो। मतलब ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, रेड फास्फोरस की रिएक्शन किसके साथ करानी होती है, इंस्टेंट बनाने के लिए रेड फास्फोरस की रिएक्शन हम हैलोजन के साथ कराते हैं, जिससे क्या बनता है अपने पास में PbR3 या फिर Pa3 बनता है। फिर आप वो वहां से क्या हो जाएगा, वो आगे रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O का, सॉरी H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन सेम होगी, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अपन ने रिएक्शन जैसे देखी है, सेम टू सेम वही रिएक्शन होगी। उसी तरह से 3 मॉलिक्यूल्स अपने को किसके चाहिए होंगे, अल्कोहल के चाहिए होंगे, जो कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा और कितने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। वो ब्रोमाइड हैलाइड भी हो सकता है, ब्रोमो हैलाइड भी, सॉरी ब्रोमो एल्केन भी हो सकता है, फिर या आयोडो एल्केन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, फास्फोरस एसिड बन जाएगा, H है भाई ये, H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, थ्रू दी अल्कोहल। मैंने यहाँ पर आपको 3-4 रिएक्शन जो भी आपको बताई है, पहली हमने देखी है हैलोजन एसिड्स के साथ में रिएक्शन देखी, फिर हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन देखी, फिर हमने अभी जो फास्फोरस के हैलाइड्स है उनके साथ में रिएक्शन देखी, और किसका फॉर्मेशन किया है हमने, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन किया है। तो देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इन चीजों को मेमोराइज करना है। जनरली क्या होता है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी टफ डिफिकल्ट लगती है। डिफिकल्ट लगने का क्या कारण है, उसका सेंस क्या है। देखिए आप क्या करते हो, हर एक चैप्टर की हर एक रिएक्शन को याद करने की कोशिश करते हो, भाई नहीं है जरूरत उस चीज की, इतना एफर्ट मत लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, गधे मत बनो। गधे मत बनोगे तो नहीं होगी ये याद। स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि आपने यहाँ पर रिएक्शन देखी है, किसकी रिएक्शन देखी है, अल्कोहल की रिएक्शन देखी है भाई, ठीक। यहां पर ये किसके लिए काम आ रही है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक। आगे वाले जो चैप्टर आएंगे हैलोजेंस, उसमें क्या आ जाएगी, किसमें चली जाएगी, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, दैट्स इट। थोड़ा सा दिमाग काम में लेना है आपको। अब अगर हम उससे दो पहले वाले रिएक्शन की बात करते हैं, एल्कीन और अल्केन की, तो वो आपके 11th में आ चुकी है, तो उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ध्यान इन द सेंस उनको याद तो आपको करना ही है, याद तो रखना ही है आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल भी भूल जाओ, ये रिएक्शन ज्यादा याद रखो आप। क्यों? क्योंकि ये आगे किस में काम आ जाएगी, आपकी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में काम आ जाएगी। यहाँ पर तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है, और वहां पर ये क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगी, किसके, अल्कोहल की। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को ध्यान में रखने की कोशिश करो, याद रटने की कोशिश मत करो, ध्यान रखने की कोशिश करो। अगर आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक रिएक्शंस को एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के साथ में लिंक करते हुए चलोगे, तो आपको ये चीजें याद रहने लग जाएगी। जब भी मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगा, जब भी टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगा, तो मैं आपको मेमोराइज कराता रहूंगा कि ये चीज हमने इससे पहले उस चैप्टर में वहां पर ये चीज पढ़ी हुई है, ताकि आप लोगों को भी मेमोराइज होता रहेगा, बार बार आपको चीजें रिपीट होती रहेगी, तो आपको इस चीजों का पता रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं। रिएक्शन विद अल्कोहल्स अपन ने डिस्कस की है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज सारी समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, फिर भी अगर किसी टाइप का इसमें डाउट रहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको फिर भी डाउट रहता है, तो आप लिंक मेरा मेंशन है, मेरा फेसबुक का आईडी मेंशन है, मेरा इंस्टा आईडी मेंशन है, मेरे जीमेल आईडी यहाँ पर मेंशन है। तो आप तीनों में से किसी पर भी अपना डाउट जो है वो पर्सनली मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और आप चाहते हो कि भाई आप पर्सनली ना करके आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी डाउट आप वहां पर क्लियर बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपका डाउट देखूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस डाउट को मैं आपको जो भी है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस वगैरह अच्छा लगता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे जब भी होते हैं, ठीक है, तो उनको ये वीडियोस, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियोस पहुँचाओ, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी और वो ईजिली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कहीं और उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है, तो आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, इसमें कमेंट कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, और जो अपना चैनल है वीडी क्लासेस जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।